हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आज़ादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। यूपीए सरकार ने आईआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आज़ाद फेलोशिप हमने शुरू की। कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीज़ें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहे सर। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे नहीं। आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं, किन जाति के लोग हैं और प्रोफेसर किन जाति के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें, स्थान कोई ग्रहण दलित है उसमें, स्थान ग्रहण कोई कीजिए, पिछड़ा है उसमें। आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ। मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूं, ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है। वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते। और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डाले तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म कर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए और इस देश के सभी लोग जानते हैं। आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की। आप 100 बार बोलो, आप 100 बार कहिए, मैं 100 बार यही कहूंगा कि आरएसएस और आप एक होकर इस देश को तबाह कर रहे हैं।